मल्टी व्यू जो कंट्रोल है ना, उसका यूज क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है। मल्टी व्यू कंट्रोल्स का अगर एक सिंपल एग्जांपल लिया जाए तो आप लोगों ने कभी ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पेज में रहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन सेकंड पेज में, कुछ इन्फॉर्मेशन थर्ड पेज में, और 2-3 पेज जब आप फिलअप कर लेते हो तो लास्ट में सबमिट ऑप्शन रहता है। ऐसा देखा है मधु आपने? यस सर, वो बेसिकली अगर हम एसपी लोग बनाए थे। वो अगर ASP.NET से बनेगा तो मल्टीव्यू कंट्रोल के हेल्प से बनेगा, क्योंकि मल्टीव्यू कंट्रोलर जो है वो एक कंटेनर की तरह है जो मल्टीपल व्यूज़ को कंटेन करता है, और जितने यूजर इंटरफेस आप अलग अलग बनाओगे उतनी सारे व्यूज बनेंगे। समझ रहे बात को? तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं, और स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ विजुअल स्टूडियो को भी ओपन कर देते हैं, और आप लोग सर देखिए। रिपीटर भी बताइएगा बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। नेक्स्ट सेशन में। क्योंकि रिपीटर पूछा जाता है। डेटा कंट्रोल्स पे चलेंगे तो ऑलमोस्ट जो भी कंट्रोल्स पूछे जाते हैं डेटा कंट्रोल्स को सारा टच किया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी डेटा कंट्रोल्स पे हम नहीं आए हैं, हालांकि एसक्यूएल हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। एसक्यूएल अच्छे से पढ़ाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को एसक्यूएल में दिक्कत हो, यानी जब हम डेटा को बाउंड करें तब किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। कहा जी, डेटा बाउंड में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सब लोग बाउंड कर लेता है अच्छे से। ड्रॉप डाउन लिस्ट को बाइंड करना है, लिस्ट बॉक्स को बाइंड करना है ना, ग्रिड को बाइंड करना है, ये सब कर लेते हो ना आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अमित, बाइंडिंग में कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं। कोशिश आप लोग ये करो ना कि मान के चलो डेटाबेस का टेबल है, टेबल में मान के चलिए आपने 10 फील्ड लिया हुआ है, तो उस 10 फील्ड के करस्पॉन्डिंग आप 10 प्रॉपर्टीज़ बना लो जो बेसिकली बिजनेस ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और उस 10 प्रॉपर्टीज़ का ही काम असाइन करो आप डेटा को ट्रैवलर करवाने का, यानी गेट सेट का काम वही प्रॉपर्टीज़ करेगा। जैसे MVC में हम लोग करते थे वैसे ही काम आप लोग को ASP.NET में करना है, और फिर ला करके डेटा को आप शो कराओ या फिर डिस्प्ले कराओ या फिर डिलीट कराओ या फिर अपडेट कराओ। जैसे ग्रिड व्यू का भी आपने लास्ट सेशन बनाया था, कंपनी असाइनमेंट जो साइन किया गया, उसे आप चाहते तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह के अंदर ले सकते थे, उससे कोड की यूजिबिलिटी एंड लाइट वेट बढ़ता है। ठीक है, तो मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है, और इसके साथ मैं यहाँ पे एक नया फॉर्म ले रहा हूँ, ऐड न्यू आइटम करके। ठीक है, ऐड न्यू आइटम हम कब करते हैं? जब हमें .NET फ्रेमवर्क के अंदर कोई आइटम ऐड करना होता है। अच्छा, आप लोग DLL वगैरह तो भुला ही गए होंगे। DLL वगैरह तो बिल्कुल नहीं बनाते हैं, जबकि प्रोजेक्ट में जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे, कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो DLL वगैरह आपको बना के चलना पड़ेगा सिक्योरिटी पर्पज़ से। समझ गए? बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का ध्यान रखना मधु। जब भी कंपनी असाइनमेंट हो ना, थोड़ा सा ना लोगों को बताया करो ये सब चीज़ें कि DLL बना करके ये सब सारे काम करने, तो ऐसा माइंड में लेके चलना कि नेक्स्ट जब कंपनी असाइनमेंट साइन करना तो ये चीज़ भी आप करवाना अपने मेंबर से। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडलाइन लिख देता हूँ और उसे कमेंट लाइन भी लिख देता हूँ। क्या लिखना है कि मल्टीव्यू जो कंट्रोल होता है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये मल्टीव्यू साफ दिख रहा है? इज मेड ऑफ मल्टीपल व्यू कंट्रोल्स and each view control in turn can have controls inside it। इसका मतलब ये है कि एक मल्टी व्यू जो कंट्रोल है वो एक पेरेंट कंट्रोल है, वो एक रूट कंट्रोल है, उसके अंदर आप मल्टीपल व्यूज कंट्रोल ले सकते हो। अभी मल्टी व्यू कंट्रोल दिखता कैसे है तो उसके बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं क्या करता हूँ, इस div की फैमिली थोड़ा डिफाइन कर लेता हूँ, और इस div की टैक्स फैमिली को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट को लगाना होता है। स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया और इसके साथ साथ फ़ॉन्ट फैमिली। अच्छा मधु, एक चीज़ का और ध्यान रखना
कंपनी असाइनमेंट जब भी बनवाना तो कोशिश ये करना कि लोग बूटस्ट्रैप का भी थोड़ा बहुत यूज़ करें। उसके अंदर इस तरह की वो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह जो लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बटन हो गया, ग्रिड हो गया, इन सब के लिए बूटस्ट्रैप भी साथ में यूज़ करें। उससे कंप्लीट एक छोटा सा प्रोजेक्ट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और लोगों को यूज़ करने आ जाएगा। क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी एक ऐसा कीड़ा है कि जब तक आप उसे यूज़ नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब तक आप उसे यूज़ नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट नहीं उसके ऊपर करोगे, आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगे। कुछ कुछ असाइनमेंट ऐसा भी दे दो ग्रुप में कंपनी से रिलेटेड कि जे क्वेरी के अंदर ये काम करना है, डेटाबेस से डेटा को लाना है, जे क्वेरी लेकर के आएगा डेटा और ग्रिड पे शो होगा। वहाँ पे ASP.NET ना के बराबर लगाना है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, ग्रिड लगाते हैं। क्या बिना ग्रिड के डेटा को शो करा सकते हैं सिर्फ HTML टेबल में? तो ये सब चीज़ें भी असाइन किया करो, क्योंकि कंपनी इस तरीके से ही काम करती है। फ्रंट में यूज़ करती है रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट वगैरह, बैकएंड में लॉजिक यूज़ करती है C# वगैरह, डेटाबेस वगैरह। ठीक है, तो इसके भी इंक्लूड करके आप कंपनी असाइनमेंट में असाइन करना। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। हमने डिप को स्टाइलिंग दे दिया है, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल। अब इसके बाद एक मल्टी व्यू कंट्रोल लेते हैं। मल्टी व्यू कंट्रोल को आप खुद से भी लिख सकते हो एंड ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी करूँगा पीछे से, तो मैं किसी भी, अगर मैं कहूँ किसी का नाम ले करके, तो प्लीज़ वो ना एक बार में एक्टिव हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर बार बार कहने पे भी एक्टिव नहीं होइएगा तो मजबूरन मुझे पेनाल्टी उस पर घोषित करना पड़ेगा, इसलिए रेडी रहिएगा। ठीक है, कभी भी किसी से भी मैं पीछे से सवाल कर सकता हूँ। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि अलर्ट मोड में रहता है। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ग्रुप में क्लास लेने के साथ साथ कहीं फ़ोन पे बातें करते रहते हैं या फिर कहीं इधर उधर ध्यान रहता है उनका। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा और पढ़ाई पे प्रॉपर फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मल्टी व्यू कंट्रोल ले लिया है और बिल्कुल ये अदर कंट्रोल की तरह ही है। जैसे ASP.NET ने बाकी अदर कंट्रोल सब लेते थे, तो दो प्रॉपर्टी को ध्यान रखना होता था, एक ID और दूसरा रनएट। बिल्कुल हमने ये दो चीज़ों का ध्यान रखा है, एक ID और दूसरा रनएट। जैसा कि मैंने बताया कि मल्टी व्यू कंट्रोल जो है बिल्कुल कंटेनर की तरह काम करता है। रूट आपको एक ही लेना है, इसके अंदर कितने चाइल्ड रखना चाहते हो, कितने स्टेप्स रखना चाहते हो, स्टेप्स ये खुद ब खुद बना देता है। तो मैं फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले स्टेप लेने से पहले मान के चलो मैं पहले स्टेप में एक टेबल रखना चाहता हूँ, उस टेबल के अंदर पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करवाना चाहता हूँ यूज़र से। बट उस टेबल को लेने से पहले हमें व्यू कंट्रोल को लेना होगा, क्योंकि मल्टी व्यू जस्ट एक कंटेनर है जो सारे व्यूज़ को होल्ड रखता है एक सिंगल फ्रेम के अंदर। लेकिन जितने भी आपको अलग अलग इंटरफेसेस बनाने हैं, अलग अलग स्टेप्स के लिए इंटरफेसेस बनाने हैं, वो सारे इंटरफेसेस का जो स्टेप्स है वो अलग अलग व्यू कंट्रोल के अंदर आएगा। ठीक है, अब व्यू कंट्रोल सबसे पहले लेना होगा मल्टी व्यू के जस्ट बाद। तो व्यू कंट्रोल कैसे लिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। देखिए यहाँ पे आ रहा है ASP व्यू, है ना, ID इज इक्वल टू, इस व्यू का नाम क्या है, तो मैं इसका नाम देता हूँ व्यू पर्सनल डिटेल्स। आप भी कोई भी कंट्रोल लेना तो उसकी ID असाइन कर सकते हो। रन एट इक्वल टू सर्वर। अब इसी व्यू के अंदर मैं एक टेबल डिज़ाइन करने वाला हूँ और इस टेबल से आप पहले से फेमिलियर हैं। मैं इस टेबल का जो बॉर्डर है, ध्यान दीजिएगा, स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फ़ॉन्ट साइज़ हमने 183 ले रखा है, बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। अगर मोबाइल से क्लास ले रहे होंगे तो रेक्टेंगल शेप में रखिएगा मोबाइल को। और बार बार जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमेशा बैठ करके क्लास लिया कीजिए, लेट करके क्लास नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ हमारी आवाज़ें आपके कान तक पहुँचेगी। ठीक है ना, बैठ करके लेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। 10% आज ही क्लियर हो जाएगा, इसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे TR ले लिया, और TR होता क्या है बेसिकली, और TD क्या होता है, आसिफ बताएंगे आप TR TD क्यों लिया गया यहाँ पे? आसिफ लाइन पे है?
नहीं सर, TRTD के बारे में पता नहीं। आपको पता नहीं? आज तक इतने TRTD ले लिया मैंने, आज तक कभी सवाल नहीं किया आशिफ। कभी तो नहीं लिए सर TRTD। अरे मैं डिटेल्स फॉर्म बनाया, इतने बार बनाया, आपने देखा नहीं क्या? मधु मैं एक बार लगता है आज तक क्लास में कभी TRTD नहीं लिया गया मधु? सर एएसपी में तो आप कोर्स लिए होंगे। मेरा टेबल का कैसे होगा? तो याद से मैं लॉगिन फॉर्म बना के दिखाया हूँ, चाहे एमबीसी में भी किसी में भी दिखाया हूँ, हर जगह मैं टेबल TRTD लिया ही हूँ। डिटेल्स फॉर्म बना के दिखाया हूँ। लास्ट टाइम में डिटेल्स फॉर्म बना के दिखाया था ASP.NET में, उसमें लिखा टेबल TRTD नहीं था। बताइए, माइंड से स्लीप कर रहा है आपका? नहीं सर, TRTD इसके बारे में नॉलेज नहीं। हाँ वो अलग बात है, लेकिन मैं करके दिखाया हूँ आपको, अपने प्रैक्टिस नहीं किया है, समझ गए ना? प्रैक्टिस ज़रूर करिए और साथ साथ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्लास बहुत आगे निकल जाती है, फिर प्रैक्टिस शुरू से करना आप लेट थोड़ा स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं लवली से बात करता हूँ, देखिए वो बता देगी आपको, पढ़ती है आजकल, पढ़ाई चालू कर दी है। लवली बताओ तो यहाँ पे TD कोलस्पान इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? टेबल डेटा के टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। टेबल डेटा को 2 पार्ट्स कहने का मतलब जैसे हम लोग यूजर नेम एंड टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं ना, वैसे 2 हो गया ना। जैसे कहने, अच्छा कहने का सेंटर मतलब में नहीं भाई नहीं, कोलस्पान पूछ रहा हूँ लवली, थोड़ा सोच के बताओ, जल्दी नहीं है, मैं रुक रहा हूँ आपके लिए। कोलस्पान 2 का मतलब क्या है? सीधा सीधा आंसर दे दो आप, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इस पर हमने कितने बार चर्चा किया हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपका मेमोरी में वो बात है या निकल चुका है। सर कोलस्पैन का यूज तो इसलिए करते हैं ना, डिवाइडिंग के लिए ही ना। क्या डिवाइड करते हैं बताइए आप जरा, क्या डिवाइड करेंगे बताओ? रोज को। रोज को डिवाइड करेंगे, हमने तो कोलस्पान लिखा हुआ है। बताइए, आपको नहीं आइडिया है क्या? भूल गए? लगता है आपको कि पीछे से फिर से मेहनत चालू कर देना चाहिए उतनी स्पीड में। देखिए सर आज ही यूज किया है कोलस्पैन का। लेकिन आपको पता नहीं कि क्यों यूज किया है। देखिए तो कितना दिक्कत वाली बात है। देखो भी मधु तुरंत बता देगी। मधु बताओ जरा कोलस्पान 2 का मतलब यहाँ पे क्या है? सर वो 2 कॉलम को मर्ज करेगा। देखो इसे कहते हैं हार्ड लेबर एंड रेगुलर प्रैक्टिस। समझ गई लवली? 2 कॉलम को मर्ज करता है ये, डिवाइड कुछ नहीं करता। डिवाइड का मतलब क्या होता है? हाँ, कॉल स्पान है तो कॉलम को मर्ज करेगा, रो स्पान रहेगा तो रो को मर्ज करेगा। अब ये 2 कॉलम को मर्ज करने का मतलब व्हाट? आप इस रो में देखोगे तो पहला रो में हमने एक ही कॉलम लिया हुआ है और उस कॉलम के अंदर हमने H2 टैग से स्टेप 1 पर्सनल डिटेल्स को रिप्रेजेंट किया है और दूसरे रो में हमने 2 कॉलम लिया है। देख रही लवली? TD एंड TD 2 कॉलम है, तो ये फर्स्ट कॉलम यहाँ पे एक ही कॉलम क्यों लिया गया? इसलिए क्योंकि जब इसे कोलस्पान 2 करोगे तो ये क्या करेगा, उस सिंगल कॉलम को डबल कॉलम के लिए मर्ज कर देगा, यानी आपका इसकी अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल कॉलम में नहीं दिखेगा, कंप्लीट रो कॉलम को मर्ज कर देगा, यानी 2 कॉलम मिला करके अकेला कॉलम बनेगा। मर्ज तो आप समझते ही हैं क्या होता है, समझ गए ना? यानी फर्स्ट नेम और ये टेक्स्ट बुक जितना विड्थ लेगा उतना ही विड्थ अकेले ये लेगा आपका पर्सनल डिटेल्स। अब क्लियर हो गया ना? आशिफ आपको क्लियर हुआ? TRTD क्या करता है बताओ तो अमित? TR का क्या काम है, TD का क्या काम है, बताओ जरा। यार मीन्स टेबल में रो के लिए लेते हैं और TD हम लोग उसमें टेबल पे कॉलम के लिए यूज करते हैं। और TH? TH उसमें टेबल हेडर के लिए यूज होता है। वेरी गुड।
वो बोल्ड होकर के वहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। वेरी गुड। ये सब चीज़ें आसिफ को भी पता होना चाहिए। आसिफ पाठशाला में बैठते हो, कम से कम आसपास से नॉलेज लिया करो। यूज किया है वो, ध्यान में अभी पता ध्यान नहीं है उसका ना, वो यूज़ किया है बट ध्यान में नहीं है। चलो कोई नहीं। अरे यार फास्टिंग देखो 24 घंटा ये लोग निर्जला व्रत में तो नहीं है। हमसे तो फास्टिंग को बात ही नहीं करे। मैं खुद एक टाइम खा करके रहता हूँ 24 घंटा। ये लोगों को फिर भी 2 टाइम मिल रहा है। एक 6:30 बजे शाम को मिल रहा है और सुबह 4:30 बजे मिल जा रहा है। 2 टाइम ठूस ठूस के खा रहे हैं ये लोग, तब भी कह रहे हैं फास्टिंग फास्टिंग। मैं तो मानता ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता फास्टिंग है। तब चलिए आगे बढ़िए। ये टीआर हो गया, टीडी यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके बाद टीआर को हमने बंद किया और बंद करने के बाद आगे बढ़ते हैं और एक और टीआर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से टीडी लेते हैं और इसमें लेंगे लास्ट नेम। ये जो मैं अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ ये फर्स्ट स्टेप के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। टीडी ये रहा लास्ट नेम, ठीक है। इसके बाद फिर से एक टीडी ले रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड रो है। दिस इज द फर्स्ट रो, ध्यान दीजिएगा, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। लास्ट नेम, और लास्ट नेम के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ASP टेक्स्ट बॉक्स ID इज इक्वल टू TXT लास्ट नेम, ठीक है। रन एट इक्वल टू सर्वर, ठीक है। ये हो गया लास्ट नेम, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है। और हेडिंग में हमने क्या लिख दिया, पर्सनल डिटेल्स। मैं चाहता तो यहाँ पे TH भी लगा सकता था या फिर कैप्शन भी लगा सकता था। टेबल में कैप्शन का क्या यूज है मधु, बता सकती है क्या? नो सर। किसी को पता है? लवली कैप्शन का क्या यूज है, पता है आपको? नो सर। मेरा HTML का प्लेलिस्ट है लवली शुभ्र पाठशाला यूट्यूब चैनल पे, आप जा करके वहाँ पे पढ़ लेना। HTML 46 को वीडियो है, उसमें सब बताया गया है, ठीक है ना। जा करके देख लेना, टेबल कैप्शन वगैरह उसको बना ही लेना, पूरा डे वाइज सीरीज है, उसको बना लेना, सारा रिवीजन हो जाएगा। HTML5 स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स का नाम है, जिसमें 46 वीडियोज़ हैं और भी मैं इधर उधर से कोशिश कर रहा हूँ डालने के लिए। उसमें आपको ये भी दिखाया गया है गूगल मैप कैसे दिखाते हैं, फ्रेमिंग यूट्यूब का वीडियो कैसे चलाया जाता है, ठीक है, सर्किल कैसे बनाया जाता है, रेक्टेंगल शेप कैसे बनाया जाता है, टेबल TR TD है ना। इसके साथ साथ बुलेट लिस्ट, लिस्ट के टाइप, कंट्रोल लिस्ट, किसी लिस्ट को कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें बताया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उससे आप जाकर से प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम निकालना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट लास्ट में ये करेंगे कि जब भी आप वीडियो सेशन को देख करके अपना प्रैक्टिस करें तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। लाइक करो या ना करो, वीडियो अगर पसंद आए तब लाइक करो, लेकिन कमेंट जरूर करो, क्योंकि वो कमेंट वैल्यूएबल होता है, वो हमारे लिए काम करता है आगे चल करके। जैसे मान के चलिए आप किसी वीडियोज़ को बना रहे हैं, किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर लग रहा है कि नहीं मुझे इससे रिलेटेड कुछ और चाहिए था, तो आपको कमेंट कर देना है कि सर इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए। उससे मोटिवेशन मिलता है, हम उस पर ऊपर वीडियो बना देंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। फर्स्ट नेम लास्ट नेम पर्सनल डिटेल्स तो एडिंग हो गया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने 2 फील्ड और ले लिया, ठीक है। एक रो और ऐड कर देते हैं जेंडर के लिए, जेंडर। देखिए वही काम कर रहा हूँ जो मैं डिटेल्स फॉर्म में किया था, बट अब मैं ना यहाँ पे डिटेल्स फॉर्म के साथ साथ टेबल के साथ साथ व्यू और मल्टी व्यू को भी लेके चल रहा हूँ, समझ गए। तो हमने पर्सनल डिटेल्स लिखा है, तो पर्सनल डिटेल्स में फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर, ठीक है। और जेंडर के लिए हम लोग क्या लेते हैं, रेडियो बटन, ठीक है। ASP रेडियो बटन ID इज इक्वल टू R1, रन एट इक्वल टू सर्वर, टेक्स्ट इज इक्वल टू मेल, ठीक है। और इसका टेक्स्ट तो बहुत डिफॉल्ट विजुअल ही होता है, बस एक ग्रुप नेम डाल दीजिए, दैट इज इक्वल टू जेंडर। ग्रुप नेम हमने इसको ऐसा क्यों डाला, लवली बताओ जरा, इससे क्या फायदा और नुकसान है? 1 by 1 चेक करने के लिए। ऐसे ग्रुप नेम सेम नहीं रहेंगे तो दोनों सेलेक्ट हो, चेक बॉक्स दोनों चेक हो जाएंगे। दिस इज नॉट चेक बॉक्स, रेडियो बटन सॉरी, रेडियो बटन। अगर आप ग्रुप नेम लगाओगे तो दोनों चेकड हो जाएगा, इसलिए दोनों को एक सिंगल ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। ये जेंडर हो गया।
जेंडर के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, टीयर बंद कर दिया। टीयर बंद करने के बाद एक लास्ट टीयर लेते हैं जिसमें बटन लेंगे जो स्टेप को आगे बढ़ाएगा। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अभी हर बार टीयर में ले रहा हूँ, इसका मतलब हर बार एक नया रो ले रहा हूँ। ठीक है, टेबल का डेफिनेशन क्या देते हैं अमित? टेबल का डेफिनेशन क्या होता है बताना जरा। टेबल अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज टेबल, तो क्या बोलते हो आप टेबल के बारे में? टेबल इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वेरी गुड। तो क्या हमने इसमें कलेक्शन ऑफ रोज दिए हैं? बिल्कुल। क्या हमने कलेक्शन ऑफ कॉलम भी दिए हैं? बिल्कुल। इसमें हमने रोज तो काफ़ी सारे लिए हैं लेकिन कॉलम 2 है। फर्स्ट वाला रो में एक ही कॉलम बनाना था, इसलिए मैंने कॉलम इक्वल टू 2 कर दिया। अगर हम सारे रो में 2 से अधिक कॉलम लेते तो जितना भी कॉलम लेते उस हिसाब से फिर हमें कॉलम को मर्ज करना होता। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर है आप सभी को। आसिफ, इसमें कोई दिक्कत होगा तो पूछते रहिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद सर भी इसका प्रॉपर्टी उसका भी यूज कीजिए इसमें। क्या इसमें और इसका प्रॉपर्टी है ना TH या और आप बता रहे थे वो सब का भी यूज कीजिए। कैप्शन और TH। देखो एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शनल करने का मतलब ये है कि अगर आप H2 नहीं लेते हैं तो यहाँ पे आप कैप्शन सीधा ऐसे लिख दोगे। देखो ऐसे लिख दोगे, देखो यहाँ पे टेबल कैप्शन लिख देना। यहाँ पे TR के अंदर कैप्शन, देखो ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे नहीं आ रहा, HTML वाला फॉर्म में आएगा। इस तरीके से टेबल कैप्शन आ जाता है। टी हेड के अंदर आएगा टेबल कैप्शन इस तरीके से। ठीक है, और यहीं पे अगर आप TH यूज करना चाहेंगे तो TR की जगह यहाँ पे आप TH लिख दीजिए। लेकिन TH हम यहाँ पे इसलिए यूज़ किया, तभी तो हमने हेडिंग लिया है। बताया आपको कि इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे हम H2 अगर आप नहीं लेते हैं तब यहाँ पे TH लेना है। अभी हुआ क्या कि हमने TH तो नहीं लिया, TD को ही हमने TH की तरह बना दिया। वो कैसे बना? क्योंकि आपको पता है कि H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है और H6 सबसे छोटा होता है। तो सेकंड हेडिंग लेने से हुआ क्या कि जो बाय डिफ़ॉल्ट TD का जो वैल्यू बाकी रो के लिए है उस हिसाब से फर्स्ट TD का वैल्यू बड़ा आएगा, एज ए हेडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? तो मान के चलिए अगर आप H2 लेते हैं तो ठीक है, अगर H2 नहीं लेते हैं तो फिर TD को हटा करके यहीं पे TH लगा देंगे सीधा। ये TH लग गया, तब हमें यहाँ पे H2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आसिफ। तब सिर्फ H2 हटा देंगे और सिर्फ क्या लिख देंगे, स्टेप 1 पर्सनल डिटेल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर जब हम TH से काम कर सकते थे तो H2 क्यों लिए? तो मैं बताना चाहूँगा कि TH का भी बोल्ड होने का एक लिमिटेशन होता है, बट H2 जो है ना ये लिमिट क्रॉस करेगा। कहने का मतलब ये थोड़ा सुपर बोल्ड हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो मुझे हेडिंग को रिप्रेजेंट करना था, इसलिए मैंने TH ना लिख करके थोड़ा सुपर बोल्ड दिखाना था, तो इसलिए हमने H2 लिख लिया। अब समझ में आया बात? ये चीज़ है यहाँ पे। TH अगर मैं देता, देखिए इसमें दोनों का मैं हेडिंग आपको दिखाता हूँ। देखो सिर्फ TH लिया मैंने और थोड़ी देर के लिए मैं H2 को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं H2 को हटा देता हूँ। इसका डिज़ाइन भी अगर आप अभी देखोगे तो देखिए यहाँ पे जो है ना, ये क्या है आपका TH है। TH लिया ना मैंने, TH है, देखिए TH है कॉलस्पॉन्ड टू। अब मैं यहाँ पे TD लगा देता हूँ वापस और यहाँ पे लगा देता हूँ H2। देखो कुछ फर्क दिखा आपको? H2 थोड़ा बड़ा है ना, तो कहने का मतलब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा हेडिंग यूज करते हो। मतलब टेबल एक अपने आप में बहुत ही कंफर्टेबल इंटरफेस है, आप इसको चाहो जैसे भी घुमा सकते हो। टेबल और डिव, ध्यान से सुनिएगा, हालांकि ये सब रिकॉर्ड्स भी हो रहा है। टेबल एंड डिव जो होता है ना, यही दो चीज़ों को ले करके आप इंटरफेस को डिजाइन करते हो। तो डिव कहाँ कहाँ चलता है और टेबल कहाँ कहाँ चलता है? तो टेबल अगर आपको कम पिक्सल में खेलना है, करने का मतलब अगर आप जैसे मान के चलो पेज में हमें लेफ्ट साइड में सिर्फ डिजाइनिंग करना है, या सिर्फ राइट साइड में हमें काम करना है, या सिर्फ हमें सेंटर में काम करना है, यानी टेबल पेज के किसी एक पोजीशन या किसी एक पोर्शन में अगर हमें काम करना है, तब हम वैसे जगह पे टेबल ले लेते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा जब आप टेम्पलेट वगैरह सर्च करते हैं तो वहाँ पे ना हर जगह डिजाइनिंग रहता है, पिक्सल में डिजाइन होता है।
कॉर्नर पे 10 पिक्सल उसमें भी डिजाइनिंग है, तो फिर वैसे केस में टेबल काम नहीं करेगा, वहाँ पे फिर आपको डिव लगाना होगा, और फिर आप डिव के जो भी आप फॉर्मेट दोगे उस हिसाब से वो इंटरफेस तैयार कर लेगा। लेकिन तरीका दो ही होता है। अगर कम डिजाइनिंग करना है तो गो फॉर टेबल एट्रीब्यूट्स, टेबल टैग्स, और अगर ज़्यादा डिजाइनिंग करना है तो गो फॉर डिव। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप की क्लासेज वगैरह को यूज़ करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। और अगर बूटस्ट्रैप के काफ़ी अच्छा नॉलेज नहीं है तो मेरा अभी क्लास स्टार्ट होने वाला है, अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो कम से कम मेरा जो वीडियोस लाइव होगा या फिर रिकॉर्डेड होगा उसे आप देख करके थोड़ा सा पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक हो जाओगे। ठीक है ना, उसमें सारा बूटस्ट्रैप बताने वाले हैं, डिव को कैसे डिवाइड किया जाता है, कॉलम को कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, रो वाइज अगर डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, कॉलम वाइज अगर डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप क्लास नहीं भी ज्वाइन कर पाते हैं ड्यू टू XYZ रीजन, तो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस को ज़रूर सुनिएगा और उसको समझिएगा और उसके प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि फ्रंट एंड का जो लैंग्वेज स्टार्ट होने वाला है ऑलमोस्ट 15 अप्रैल से, HTML, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट, CSS भी, jQuery का भी इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा और बूटस्ट्रैप कंप्लीट, यानी टोटल 4 या 5 टेक्नोलॉजी का पूरा पैकेज रिप्रेजेंट होने वाला है। तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस को देख करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें बता दिया जाएगा कैसे करते हैं सारा कुछ। चलिए फिर तो इतना मैं आगे बढ़ूँ। अब टेबल TR TD सब ले लिया, समझ में आ गया। TH कब लेना है, TH अगर नहीं लेना है तो क्या TD को हम बोल्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे H2 लगा दिया तो क्या हम TD के अंदर स्टाइल लगा करके कोई अलग से कस्टम फ़ॉन्ट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अलाउ है नहीं है मधु, यहाँ पे कस्टम फ़ॉन्ट भी दे सकते हैं ना मधु। यस सर, स्टाइल के साथ। स्टाइल के साथ, यही मैं चाहता हूँ ना कि आप लोग भी ना, जैसा मैं समझ रहा हूँ वैसे आप लोग भी समझो। कभी भी कोड को याद ना करो, कोड याद करने का चीज़ नहीं होता। 10 लाइन याद करोगे, कल 10 लाइन फिर भुला जाओगे। इसलिए चीज़ों को समझो कि कौन सा चीज़ कहाँ पे प्लेस्ड हो सकता है, कंसेप्ट को समझो। कौन सा चीज़ कहाँ पे प्लेस्ड हो सकता है, कहाँ पे प्लेस्ड नहीं हो सकता है, इसके बारे में आप लोग जानने की कोशिश करिए। कोड याद करने के चक्कर में ना रहो। कोड तो 1000 लाइन्स है, लाखों लाइन्स है, ठीक है। याद करोगे भूल जाओगे। कंसेप्ट को समझिए, कौन सा प्रॉपर्टी कब लगेगा, किसके साथ लगेगा, इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए। R&D मजबूत रखिए, फिर कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये मैंने पर्सनल डिटेल्स ले लिया और मैंने समझाया भी कि ये पर्सनल डिटेल्स को हमने H2 में क्यों लिया, और आपको डिज़ाइन में भी दिखाया हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये 3 चीज़ ले लिया। इसके बाद लास्ट रो एक लिया हुआ हूँ, इसके अंदर एक TD ऐड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सोनल का कॉल आ रहा है, जरा हम इसको बाद में कॉल करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बटन ले रहा हूँ। अब चूंकि मुझे एक ही बटन चाहिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं लवली से सवाल करूँगा। लवली अलर्ट मोड में रहना, मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ। लवली मैं यहाँ पे एक बटन में लेना चाहता हूँ, बट उस बटन को मैं सेंटर रखना चाहता हूँ लवली। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। लवली, आर यू देयर? लवली सो गई। लवली, इस बटन को सेंटर लेके चलना है हमें। अब ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट दिख रहा होगा, डिजाइन में जाओगे तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट दिख रहा है, मुझे यहाँ पे लाना है लवली। स्टेप 2। लवली, आर यू देयर? पेनल्टी एप्लीकेबल फॉर हर। नहीं है क्या, चली गई क्या क्लास छोड़ के? देखो तो लाइन पे है। इस चीज़ का भी नोटिस करना ज़रा। ये जो है ना, ये सब चीज़ें होना नहीं चाहिए। ये लास्ट वार्निंग है। वार्निंग तो मैं कई बार दे चुका हूँ, लेकिन तब भी नहीं मान रही। बहुत बार दे चुके हैं। पेनल्टी लगा देना। कै रुपीज़ लगा दें? 10 ही लगाइए। हाँ, 10 ही लगा। लोगों परेशानी हो रहा है। आज ये सब पेनल्टी भरी है, बताओ तो ज़रा। कितना भरी? कोई नहीं, जितना था भर दी है, ठीक है। BTN गो टू स्टेप 2, रन इक्वल टू सर्वर। चलो आसिफ, आप बता सकते हो क्या आसिफ, इस बटन को सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे? यस सर, टेक्स्ट अलाइन
सेंटर लगा दिए प्रॉपर्टी। कहाँ पे लगाएंगे आसिफ, टीआर में या टीडी में? टीडी में लगा दीजिए। आर यू श्योर आसिफ? मैं तो कहूँगा टीआर में लगेगा, ऐसे टीडी होता है और टीआर पढ़ाई। का हम हाँ देखो मैं पकड़ लिया ना नब्ज तेरा कि कहाँ पे फंस रहा है। अब फंसना नहीं चाहिए। देखो मधु दी से पूछते हैं, एक बार में जवाब देगी। मधु बताओ तो जरा, टीडी में लगेगा टीआर में लगेगा? टीडी में लगेगा। ऐसा क्यों मधु? कॉलम, क्योंकि कॉलम को मर्ज करना है ना। सीधी सी बात है, यस द राइट आंसर। कॉलम मर्ज होगा तब तो बटन सेंटर में आएगा। कॉलम स्पान इज इक्वल टू 2 और इसके बाद एक प्रॉपर्टी और लिखना पड़ेगा ना मधु, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेंटर। अब ये आ जाएगा सेंटर में, देख सकते हैं आप डिजाइन मोड में सेंटर में आ गया होगा। देखिए आ गया स्टेप 2 बटन, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को समझिए। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों में आप लोगों को प्रॉब्लम अब नहीं है, लेकिन अभी भी है, अभी भी है। इतने सारे असाइनमेंट्स बनवाने का क्या फ़ायदा जब प्रॉब्लम्स अभी भी हैं तो, हैं? ये तो डेली असाइनमेंट का पार्ट है। चलिए एक स्टेप हम ले लिया, अब दूसरा स्टेप लेते हैं। दूसरा स्टेप में क्या लेना है? दूसरा स्टेप लेने से पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? एक और व्यू लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक और व्यू लेना पड़ेगा। व्यू कब लेंगे, कहाँ पे लेंगे? मल्टी व्यू के अंदर और एग्जिस्टिंग व्यू के बाहर। ये देखिएगा, ये व्यू यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये व्यू यहाँ पे स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ? यहाँ पे। अब इसके बाद एक नया व्यू स्टार्ट होगा, ASP व्यू। ID इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेने वाला हूँ। तो हमने फर्स्ट वाले व्यू की ID क्या डाला था? पर्सनल डिटेल्स। तो इसका क्या रहेगा? व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और इस व्यू के अंदर ही हमें आना होगा, ठीक है। और टेबल तो हमने ऊपर में ख़त्म कर दिया, अब इसके लिए वो टेबल बनाना होगा। बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही, देखो बनाने में कितना बार पड़ता है, ठीक है। टेबल स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। टेबल स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इससे क्या होगा जी आसिफ, ये जो लाइन लिखा मैंने? इससे बॉर्डर आएगा टेबल के अंदर या टेबल के अराउंड? पिक्सल का ब्लैक कलर टेबल के अंदर आसिफ, अराउंड। अच्छा वेरी गुड। अगर मैं 1 पिक्सल के जगह टेबल अराउंड आएगा, ब्लैक कलर। अगर मैं 1 पिक्सल की जगह 5 पिक्सल कर दूं तो क्या होगा आसिफ? थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। और सॉलिड की जगह अगर मैं डॉटेड लिख दूं तो क्या हो जाएगा आसिफ? तो डॉट डॉट करके आएगा बॉर्डर उसका। वेरी गुड, यही चीज क्लियर करके चलिए। सही क्वेश्चन कर रहा हूँ ना मैं? करना चाहिए ना मुझे क्वेश्चन ऐसे, ताकि आप लोग क्लियर होता रहेगा। पढ़ाई करने का तरीका यही सबसे बढ़िया है जी, क्वेश्चन आंसर होते रहना चाहिए बीच बीच में, ठीक है ना। नाइट वाला सेशन है, लोग सो भी जाते हैं, कोई लोग गप्पे भी लड़ाते रहते हैं। चलिए टेबल स्टाइल ले लिया, TR स्टार्ट फिर से किया। टेबल के बाद जस्ट TR स्टार्ट करना है, आसिफ इस का ध्यान रखना है। अब इसके बाद TH लेना है कि TD लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन TR स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मुझे क्या लेना है, जैसे मैं फर्स्ट फॉर्म में लिया हूँ वैसे ही लूँगा भाई, एक जैसा बनेगा तो ना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और स्टेप 2 में क्या लिख दूंगा? कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सॉरी। कितना मन लगा के पढ़ाते हैं आप लोग को, और फिर हम ये सोचते हैं, आप लोग से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप लोग इस तरीके से रिजल्ट हमें दो, लेकिन आप लोग मुझे मायूस कर देते हो, नहीं देते हो रिजल्ट। तो फिर मैं गुस्से में कुछ भी बोलता हूँ, हक है ना मेरा बोलने का। ये TR देखिए यहाँ पे आ गया, फर्स्ट TR हमने लिया, इसके बाद TD लिया, TD के अंदर कॉलम स्पान को 2 कर दिया, 2 कॉलम को मर्ज करके, और कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे ऊपर में पर्सनल डिटेल्स था ऐसे यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब इसके बाद TR लिया और इसके अंदर TD लिया और यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल, और इस ईमेल के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ TD के अंदर ही। एक और TR लेंगे, कॉन्टैक्ट, दैट इज फॉर मोबाइल।
ठीक है। ईमेल और मोबाइल बहुत है। इसके बाद इसको कॉलस्पान टू करते हैं। स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट लाइन, यहाँ पे फिर से टेक्स्ट लाइन ले रहे हैं। बोलिएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे बटन लिया था ना मैंने गो टू स्टेप 2 के लिए, तो अब यहाँ से गो टू स्टेप 3 के लिए लेंगे। ध्यान दीजिएगा, BTN जैसा यहाँ पे नाम लिए वैसे ही लेंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप लोग, एक एक चीज़ का आप ध्यान दो। स्टेप 2 की जगह स्टेप 3, सॉरी ना, इसको भी यहाँ पे ले आते हैं। और यहाँ पे मोबाइल हो गया, मोबाइल के TXT मोबाइल रन इक्वल टू सर्वर कोलस्पान टू। वेरी नाइस। अब ये स्टेप 3 में देखिएगा, जैसे मैं अब रन कराऊंगा तो ऐसा, चलो अभी तो रन करा के देखते हैं इतना पे ही कैसा हमारा व्यूज़ बन रहा है। कोडिंग वगैरह नहीं की है, सिर्फ डिजाइनिंग की है। अच्छा, आप लोग भी कोडिंग कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आईडी तो मैंने सबका बता ही दिया। लास्ट सबमिट बटन पे कोडिंग हो जाता है। एक सबमिट बटन ले लेंगे इसी पे। अभी आपको एक ही व्यू दिख रहा होगा, क्योंकि एक व्यू से दूसरे व्यू पे दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हर बटन पे उसकी इंडेक्सिंग सेट करना होगा। जैसे फर्स्ट टाइम जब लोड हो तो पर्सनल डिटेल्स दिखे, और जब आप स्टेप 2 वाले बटन पे क्लिक करो तो व्यू का जो इंडेक्स 0 है वो 1 हो जाए, और स्टेप 3 पे क्लिक करो तो उसका इंडेक्स 2 हो जाए, और वापस स्टेप 1 पे जाना चाहो तो इंडेक्स 0 हो जाए। मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों तरीके से मूव होना चाहिए। अभी रन हो रहा है, थोड़ा देर में देखते हैं कैसा इसका व्यू आ रहा है। एक प्रॉब्लम आया है, मल्टीव्यू कैन नॉट हैव चिल्ड्रन ऑफ टाइप टेक्स्ट बॉक्स, इट कैन ओनली हैव चिल्ड्रन ऑफ टाइप व्यू। लगता है कि मैंने डायरेक्ट कहीं पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है, व्यू के अंदर टेक्स्ट बॉक्स ना रखा है, कहीं हमने व्यू के बाहर टेक्स्ट बॉक्स रख दिया है, और यही चीज़ ये बतला रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ हमने ऐसी गड़बड़ी किया है, चेक कर लेते हैं एक बार। एरर यही कहता है कि मल्टी व्यू के अंदर व्यू होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, बट ये कह रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है आपने। देख लेते हैं हमने कहाँ गड़बड़ी ऐसा किया है। ये रहा हमारा व्यू, व्यू आईडी, और ये रहा हमारा व्यू, व्यू मैंने स्टार्ट किया है, और ये डिव है, मल्टी व्यू, टेबल, टेक्स्ट बॉक्स तो हमने व्यू के अंदर ही लिया है। ये रहा व्यू, और यहाँ पे हमने इस टेबल के बाहर व्यू हमारा बंद हुआ है, बिल्कुल बंद हुआ है। अच्छा, इसे रन एट इक्वल टू सर्वर हमने यहाँ पे नहीं लगाया है, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट। सेकंड व्यू जो लिया ना मैंने, रन एट इक्वल टू सर्वर नहीं लगाया, इसलिए इस व्यू को ना वो सर्वर पे रीड नहीं किया, और जब रीड नहीं किया तो डायरेक्ट इसको रीड कर रहा होगा। ऐसा समझ गए ना एरर क्या था। जैसे अगर आप किसी कंट्रोल को रन एट इक्वल टू सर्वर एट्रीब्यूट नहीं प्रोवाइड करते तो वो नॉर्मली किस टाइप का कंट्रोल बन जाता है, HTML कंट्रोल विच विल रन ऑन क्लाइंट ओनली। तो इसे तो सर्वर उसे मिला नहीं, और डायरेक्ट उसे ये मिल गया सर्वर पे, तो इसीलिए वो एरर दे रहा था। अब वो एरर हट गया होगा, ठीक है। स्टेप 3 पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये स्टेप 2 हो गया, ठीक है, स्टेप 2, और हमने लास्ट में बटन क्या लिया, स्टेप 3 का। स्टेप 3 के साथ साथ हम यहाँ पे एक बटन और रखेंगे पीछे जाने के लिए, यानी स्टेप 2 पे जाने के लिए। तो स्टेप 2 ही है, स्टेप 1 पे जाने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे BTN
गो टू स्टेप 1 और यहाँ पे लिख देंगे स्टेप 1। ठीक है, स्टेप देखिए ये रहा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 1, और 1 से हम कहाँ पे चले जाएंगे 2 पे। 1 से कहाँ पे चले जाएंगे 2 पे, और ये 2 पे हमारा रहेगा 1 और 3, और 3 पे जाते ही सबमिट डिटेल्स आ जाएगा। तो चलिए एक और यहाँ पे हम व्यू ले लेते हैं। आप लोग के पास टाइम होगा तो आज मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, अगर सभी लोग कंफर्टेबल हैं तो। कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है ना। मैं यहाँ पे एक और व्यू ले लेता हूँ, व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जगह, और यहाँ पे व्यू समरी, या फिर और भी ना व्यू अदर डिटेल्स, व्यू अदर डिटेल्स, ये एक और ऐड कर लेते हैं व्यू। इसके अंदर मैं ले लूँगा एड्रेस। ठीक है, व्यू ले लिया हमने, और उसी तरह से टेबल जो है ना, टेबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे इतना नहीं लिखना पड़े। इसे टेबल को कॉपी कर लेते हैं और बस इसका नाम वगैरह चेंज कर देंगे। व्यू के अंदर रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे स्टेप 3, सबसे फर्स्ट में स्टेप 1 दैट इज द पर्सनल डिटेल्स, स्टेप 2 दैट इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एंड स्टेप 3 दैट इज अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में क्या क्या लेंगे, मान के चलिए सिटी स्टेट वगैरह लेना हो, एड्रेस वगैरह लेना हो, ये सब चीज़ें ले सकते हैं अदर डिटेल्स में। एड्रेस, टेक्स्ट बॉक्स 1 की जगह txt एड्रेस, एंड सिटी, बस ये मैंने अदर डिटेल्स में ले लिया। बाकी सारे टेक्स्ट बॉक्सेस का आईडीज वगैरह जो है ना मीनिंगफुल डिफाइन कर देता हूँ। बट लास्ट में क्या रहेगा, यहाँ रहेगा आपका लास्ट में, ये स्टेप 2 पे आएगा, स्टेप 3 पे आएगा, ये स्टेप 3 नहीं स्टेप 2 पे। ठीक है, स्टेप 2, वेरी गुड, यस स्टेप 2 पे आएगा, और ये लास्ट जो होगा सबमिट होगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। BTN सबमिट। कोड अगर करोगे फाइनल कोड तो इसी पे करोगे। बाकी बटन पे क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। ये स्टेप 1 स्टेप 2, ये हमारा स्टेप 2 हो जाएगा, BTN स्टेप 2। इसका नाम देते हैं ये स्टेप 2 पे जाएगा, BTN स्टेप या 3 है ना, ये लास्ट है ना, ये 3 हो गया, ये हो गया हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 पे गया स्टेप 1 स्टेप 2, स्टेप 1 स्टेप 3, और ये रहा स्टेप 2 अंडरस्कोर 2 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बन गया हमारा डिज़ाइनिंग। अब इसको क्या करना है, अब इसकी कोडिंग करनी है, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ विजिटिंग के लिए कोडिंग कर देते हैं। तो चलिए पेज लोड पे चलते हैं। पेज लोड पे चलने के बाद क्या करना है, यहाँ पे व्यू में गया और इसके कोड में गया, और ये रहा पेज लोड। और पेज लोड में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इज नोट पोस्ट बैक क्यों लगाते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा तो चर्चा इस पर नहीं की है, लेकिन इतना बताएं कि अगर फर्स्ट टाइम पेज लोड के समय अगर आप कुछ एक्टिविटी नहीं चाहते, आप चाहते कि रिक्वेस्ट जब क्लाइंट का हो तब हो, तो उसके लिए इज नॉट पोस्ट बैक लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मल्टी व्यू कंट्रोल जो है ना, मल्टी व्यू जो है इसका एक्टिव व्यू इंडेक्स जो है, यानी फर्स्ट स्टेप दिखना चाहिए। फर्स्ट स्टेप के लिए कौन सा इंडेक्स होगा मधु, 0। फर्स्ट स्टेप के लिए तो इंडेक्स 0 ही होगा ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब मैं कहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए 3 को व्यू बन गया, व्यू पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स। ठीक है, अब स्टेप 2 पे क्लिक करेंगे तो उसका इंडेक्स बढ़ जाएगा। स्टेप 2 पे क्लिक किया, बिटवीन स्टेप 2 इंडेक्स को बढ़ा दीजिए, तो मल्टी व्यू 1 डॉट एक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब इसके बाद स्टेप 2 और यहाँ पे स्टेप 3 है, स्टेप 3 पे अब कहाँ जाइएगा, सबसे लास्ट में, यानी स्टेप 3 पे हो जाएगा 0 1 2, इंडेक्स 2 हो जाएगा। 2 इंडेक्स पे कौन सा व्यू आएगा, लास्ट वाला। समझ रहे बात को ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, स्टेप 1 पे क्या लगेगा, वापस 0 पे चल जाइएगा। इसका मतलब समझे आप लोग जो मैं कर रहा हूँ।
सेट कर रहा हूँ उसकी इंडेक्स पोजीशन, जिस हिसाब से सेट कर रहा हूँ ना उसी हिसाब से वो मूव करेगा, समझ गए, 1 आफ्टर 1 वैसे ही चलेगा इंडेक्स के हिसाब से। और सबमिट बटन पे मैं कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ अभी विजार्ड को मूव करके दिखाता हूँ। कोडिंग अब करिएगा सबमिट का, जैसे डिटेल्स का करते थे वैसे ही सबका लेना और ले करके प्रिंट कर देना है, लास्ट में समरी दिखा देना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो चलिए इसको रन करके पहले देखते हैं कि ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। सभी लोग क्लास में अभी तक बने हुए हैं, कोई अभी तक ग्रुप छोड़ के तो नहीं गया है ना? देखिए स्टेप 1 आया बाय डिफॉल्ट, ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने इज नोट पोस्ट बैक में कौन सा इंडेक्स डाला था, 0, और 0 पे हमारा क्या था, स्टेप 1। अब जैसे मैं स्टेप 2 पे क्लिक करूंगा, जैसे कई बार क्या होता है ऑनलाइन फॉर्म जब भरते हो ना तो यहाँ पे स्टेप 2 की जगह नेक्स्ट लिखा रहता है, क्या मधु, नेक्स्ट लिखा रहता है ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बटन के नाम आप क्या लेना चाहते हैं। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखना दूसरा विजार्ड फॉर्म वही रहेगा, फॉर्म का नाम क्या है, webform.spx। ऐसा नहीं कि फॉर्म चेंज हो जाएगा, और मैंने आपके सामने 2-3 फॉर्म अलग अलग लिया भी नहीं है। और एक चीज़ और बता देना चाहूँ कि भाई 2 फील्ड के लिए तो कोई विजार्ड बनाएगा नहीं। तो जब वहाँ पे ऐसे मल्टीव्यू के एग्जांपल्स कब लेते हैं, जब मान के चलो वहाँ पे 50-60 फील्ड को एंट्री करवाना हो, जैसे naukri.com पे प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आता है। हालांकि naukri.com ने बहुत सारा अपडेट किया है। देखिए मैं क्लिक करूँगा स्टेप 2 पे, देखिए आ गया स्टेप 2 पे, बट फॉर्म वही है, दिख रहा है ना, फॉर्म वही है। स्टेप 3 पे जाएंगे, देखिए स्टेप 3 पे आ गए। अब इसके बाद फाइनल सबमिट क्लिक करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, जिसकी कोडिंग अभी हमने नहीं किया है, बड़ी चीज़ नहीं है, कोडिंग तो आराम से आप भी कर सकते हैं। सबकी आईडी वैल्यू में डिफाइन कर दिया है, सबको एक रिजल्ट वेरिएबल में ले करके वो लेवल पे प्रिंट करा दो, लास्ट विजार्ड में लेवल ले लो। हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है ना मधु? जैसे हमने व्यू यहाँ पे ऐड किया, वैसे एक और व्यू ऐड करके वो लेबल कंट्रोल ले लेंगे और उसी के ऊपर रिजल्ट दिखा देंगे। अगर कहोगे तो मैं ही करके दिखा दूंगा, और अगर आप लोग खुद से करने के लिए तैयार हैं तो मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, जैसा कि ये कर लेंगे। वेरी गुड। देखिए पीछे जाना है तो स्टेप 2 पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये स्टेप 2 पे हो नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लगता है इसमें मैंने कोई कोडिंग नहीं किया है। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। इस पर कोई कोडिंग नहीं किया था। यहाँ से इसको जाना चाहिए, इसे जाना चाहिए मल्टी व्यू एक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 पे जाना चाहिए। 1 ही पे जाना चाहिए ना, नहीं 0 1 2, हाँ 2 वॉज द लास्ट, 1 इज द सेकेंड। हाँ ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, इंडेक्स पोजीशन का ध्यान रखना है। एक बार फिर से लोड किया हूँ। देखिए स्टेप 1 ऑलरेडी डिस्प्लेइंग, यहाँ पे फिलअप करेंगे रिकॉर्ड को। ये मत सोचना कि यहाँ पे फिल करेंगे रिकॉर्ड, स्टेप 2 में बढ़ेंगे तो ये रिकॉर्ड खाली हो जाएगा। नो, जैसे स्टेप 2 पे आगे बढ़ोगे ना तो इसका रिकॉर्ड कैरी ऑन रहेगा। क्लिक करिएगा, रिकॉर्ड कैरी ऑन रहेगा, ठीक है। अब मान के चलिए स्टेप बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आ रहा है, क्योंकि इसको हमने सेंटर अलाइनमेंट नहीं किया था। आप इसकी अलाइनमेंट राइट भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा राइट रखना अलाइनमेंट। स्टेप 3, ठीक है, वापस से स्टेप 2, यस इट इज़ वर्किंग फाइन। स्टेप 1 पे लेकिन जा नहीं रहा है। स्टेप 1 पे भी लगता है हमने कोडिंग नहीं किया है। स्टेप 1 पे मुझे 0 भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा? 0 इंडेक्स पे। तो चलिए स्टेप 2 पे चलते हैं और यहाँ पे 0 इंडेक्स भेज देते हैं। ये रहा हमारा स्टेप 1 और यहाँ पे 0 इंडेक्स पे भेज देना है। ये तो हमारा कहाँ पे जा रहा है, एक चीज़ देख लेता हूँ। स्टेप 2 दैट इज़ गोइंग टू फॉरवर्ड स्टेप 2 दैट इज़, यस इट इज़ नाइस।
बट ये जो बटन है ना स्टेप 1 वाला, इसे कहाँ जाना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए। गो टू स्टेप 1, 0 पे। तो इससे मैंने 1 कर दिया, इसको 0 पे भेज दीजिए, अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 बिल्कुल सही है। 0 के बाद 1 और 1 से सीधा 2। ठीक है, 2 पे हैं तो 1 पे जा सकते हैं और 1 पे हैं तो 0 पे चल जाइए। अब ये सही से काम करेगा। इंडेक्स पोजीशन का ध्यान रखना है। आप कंडीशन लगा के भी इंडेक्स सेट कर सकते हो। चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन सा बटन पे हैं, कौन सा स्टेप पे अभी आप हैं। चेक करने के बाद अगर प्रीवियस बटन क्लिक होगा तो -1 होना चाहिए इंडेक्स पोजीशन, बट लास्ट 0 तक जाना चाहिए, -1 नहीं। -1 कोई इंडेक्स ही नहीं है, लास्ट 0 तक जाना चाहिए। और इधर से कहाँ जाना चाहिए, जो भी लास्ट स्टेप है उससे -1 तक, यानी टोटल स्टेप अगर 3 है तो 3 -1, और 0 अगर लास्ट है तो 0 तक जाना चाहिए, -1 तक नहीं जाना चाहिए। देखिए स्टेप 2 3 इट इज़ वर्किंग, स्टेप 2 1 इट इज़ वर्किंग। इस स्टेप को और बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मैंने स्टेप लिया है यहाँ पे मल्टीव्यू के अंदर, जैसे मैंने मल्टीव्यू के अंदर मल्टीपल व्यूज़ कंट्रोल लिए, वैसे व्यू कंट्रोल को बढ़ा दो। और जैसे कि हमने इसमें एक छोटा सा टास्क आप लोग के लिए दिया है कि आपको इसी में क्या करना है कि एक व्यू ऐड करिएगा, यहाँ पे व्यू ऐड करिएगा और उस व्यू के अंदर सिर्फ एक लेबल कंट्रोल रखिएगा। अगर आपको फॉर्मेट करना हो तो लेबल को फॉर्मेट कर दीजिएगा, और इसकी टोटल जो वैल्यू का जो रिजल्ट है ना, जैसे कैसे डिटेल्स फॉर्म में दिखाए थे, नेम दैट इज़ नेम, लास्ट नेम है ना, जेंडर जेंडर, तो इस तरीके से उस लेवल पे दिख जाएगा। कोई बड़ा टास्क तो है नहीं, कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसे आपको कॉपी करके भेज देता हूँ, या फिर ऑलरेडी आप पाठशाला से भी देख सकते हैं, जैसा कहिएगा। ठीक है ना, करके देखिएगा आप लोग, है ना, खुद से देखिए करके। कहिएगा तो बना भी देंगे, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 5 मिनट बन जाएगा। मधु कर सर लेगी, बना लेंगे। वेरी यस गुड। सर। चलो फिर आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग क्वेश्चन आंसर में भाग लेते रहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे पीछे वाला भी क्लियर होता रहता है। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, और आप लोग सारा पेंडिंग काम कीजिए और प्रीवियस असाइनमेंट पे काम करते रहिए ऐसे ही। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।